तो अगर आपको वंदना याद हो तो आप साथ में रिसाइट कर सकते हैं, वरना माँ सरस्वती की वंदना से हर एक काव्य गोष्ठी की शुरुआत होती है। ये हमारी परंपरा है, तो हम लोग भी उसी से शुरू करना चाहेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकार्यापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाय शारदाम् या कुन्दन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। और सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रेयर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको धन्यवाद। आप लोग की काव्य के प्रति रुचि देख करके ऐसा लग रहा है कि काव्य अभी जिंदा रहेगा, तो इसके लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिसंबर का टाइम खासकर यूएस में लोग ट्रैवल करते हैं, और इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ट्रैवल की छुट्टी मिल गई है, तो ज़्यादा लोग उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। बट आप लोग उसके बावजूद मंच पर आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा रंजना ने बताया, कुछ 50 मिनट का है, बट 10 मिनट इधर उधर चलेगा, कि भारतीय कार्यक्रम है, तो थोड़ा उसमें खिंचाव जरूरी भी है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नेक्स्ट प्राधी को। प्राधी एक हाई स्कूल की छात्रा है फ्रीमंट में, और उसने एक मैं पोएट्री लिखा था बहुत पहले, जीवन दाता हो तुम, जो सिमटा अस्तित्व पुस्तक के अंदर है। तो प्राधी ने उसको एक भजन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक गीत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसने अपना म्यूजिक वगैरह भी दिया है। तो मेरे ख्याल से उसकी प्रस्तुति के अलावा अगर आप लोग उसके जो प्रयत्न है उसको भी अगर ध्यान में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा आनंद आएगा। इसके पहले कि हम प्राधी की पोएट्री को प्ले करें, मैं चाहूँगा प्राधी कुछ बोले। नमस्ते, मेरा नाम प्रादी है और मैं अमेरिकन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। थैंक यू प्रादी। तो लेट मी शेयर द वन मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है। ओके। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही? नहीं। ऑडियो शेयर करना पड़ेगा क्या? ऑडियो शेयर करना पड़ेगा पांडे जी। ओके।
choose एक इजी तरीका था ऑडियो शेयर करने का। लेट मी जस्ट गो शेयर साउंड। ओके, लेट्स ट्राई। अभी Yeah. वृक्ष के हर नव पण हो तुम, चित्र हो तुम, दर्पण हो तुम, शिव हो तुम, अर्पण हो तुम, शिव हो तुम, अर्पण हो तुम। शोभामान हर बगिया में, नव किसले हो वह कुंज हो तुम, स्मृति सदृश जीवन हो तुम, स्मृति सदृश जीवन हो तुम। मधुर हो तुम, पावन हो तुम, मेघ हो तुम, सावन हो तुम, रत्नों के वह पुंज हो तुम, रत्नों के वह पुंज हो तुम। थैंक यू प्राधी। तो आपने देखा होगा वीडियो छोटा ही है, बट इसने जो प्रयत्न किया है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो शब्द पोएट्री के बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उसको गाने की कोशिश की है। थैंक यू प्रादी। Yeah. बहुत अच्छा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू श्रद्धा जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसको एक अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मनीषा जी। ओके, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी अगली जो हमारी प्रस्तुति है वो श्रद्धा प्रस्तुत करेंगी सिमटा स्थित पुस्तक की एक जो शीर्षक कविता बोल सकते हैं उसको, उसका नाम भी है सिमटा स्थित। तो श्रद्धा ने उसको आवाज देने की कोशिश की है। तो ये बिना म्यूजिक का है, बट फिर भी बिना म्यूजिक के भी आप आनंद ले सकते हैं। अगर कविता समझ में आएगी तो और अच्छी बात है और आनंद आएगा। थैंक यू। तो आज सिमटा अस्तित्व पुस्तक का वार्षिक सम्मेलन है। मुझे इस पुस्तक में सिमटा अस्तित्व पोएट्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हम सब लोगों के जीवन की रोज की गाथा है। यह दिखाता है कि हम अपनी क्षमताओं को, मतलब अपने पोटेंशियल को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, और उसको जो है फुलफिल जो है कंप्लीटली नहीं कर पाते, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब। एंड बिकॉज ऑफ बहुत सब चीजें हमारे लाइफ में होती रहती हैं, उसके कारण जो है हमारे पोटेंशियल, हमारी क्षमताओं पर जो है प्रहार होता रहता है। तो उसको इस कविता में जो है देखने को मिलेगा। मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, है ना, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन इस प्रोग्राम में भी हैं, है ना, मगर मैंने बहुत छोटा सा एक प्रयास किया है। प्लीज उसको सुनिए। सिमटे हर अस्तित्व में दर्शित, कुपित धुंधली नभ किरणें, और बिलखती छावों में वस्त्रहीन बदन सिहरे। सिमटे हर अस्तित्व में दर्शित, कुपित धुंधली नभ किरणें, और बिलखती छावों में वस्त्रहीन बदन सिहरे। छिलती पैरों की तलियों से
जब तप्त रश्मि में चलता है, हवा कहीं खो जाती है, वह सूर्य रश्मि में जलता है। दिन में जिसको चैन नहीं, ना रातों में उसको सुख, प्रकृति जिससे छल करती हो, प्रसाद है उसका प्यास व भूख। सिमटे हर अस्तित्व में दर्शित, कपित कुपित धुंधली सब नभ किरणें, और बिलखती छावों में वस्त्रहीन बदन सिहरे। निर्बल सब कर देते हैं मिल कर के उसका व्यक्तित्व, आम आदमी जीता है लेकर के सिमटा अस्तित्व, लेकर के सिमटा अस्तित्व। धन्यवाद। और श्रद्धा, कुछ टेक्स्ट भी आए हैं चैट में, यू कैन रीड दैट। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी मैं कुछ और शेयर करना चाहता हूँ एंड देन we'll go ahead. आवाज नहीं आ रही तो बताइएगा। अभी आवाज? तारों पर रहना हो, तारे ही गहना हो, तारों पर रहना हो, तारे ही गहना हो, नदिया की धारा हो, मौसम भी प्यारा हो, नदिया की धारा हो, मौसम भी प्यारा हो, ये थे सभी मुमकिन मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। बाग बगीचे हों, घर के नगीचे हों, बाग बगीचे हों, घर के नगीचे हों, खेतों में गैया हो, पीपल की छैया हो, खेतों में गैया हो, पीपल की छैया हो, हमसे गए सब छिन मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। जाड़े का मौसम हो, सूरज भी रोशन हो, जाड़े का मौसम हो, सूरज भी रोशन हो, बागों में खेतों में गंगा की रेतों में, बागों
बचपन के दिन, मेरे बचपन के आशा आप लोगों को पसंद आया। तो ये म्यूजिक हम लोग पहले भी सुना चुके हैं और बोला जाता है कि कृष्ण की मूर्ति पत्थर से कोई भी बना सकता है, लेकिन एक मिनट, सही, कृष्ण की मूर्ति पत्थर से कोई भी बना सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है जब तक उसका अलंकरण न किया जाए। तो जो अलंकरण करता है इस गीत के, वो टी.एन. अरुण गिरी जी हैं। इन्होंने इसको जो भी साज दिया है या जो भी इसके आर्किटेक्ट हैं, जिसकी प्रस्तुति है, जिसकी वजह से इसका लुभावनापन बढ़ा है, और टी.एन. अरुण गिरी जी का है। तो यहाँ पर हमारे साथ में है। ही वाज सपोज टू डू समथिंग हियर, बट उनका गला खराब हो गया। कवि और गायकों में एक ही अंतर है, कभी कभी नहीं बोलता है कि मेरी लेखनी खराब हो गई है, लेकिन गायक बोलता है। तो तो उनका भी गला खराब हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अरुण गिरी जी कुछ यहाँ पर बोले, और उनके कुछ अपने विचार भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा हम लोगों से शेयर करें। Thank you, Brahman ji. Thank you, Shraddha ji. Thank you, everyone. Actually, कार्तिक एक बहुत ही बढ़िया सिंगर है। वो स्म्यूल में हम ऐप है जो वहाँ काफी लोग अच्छा गाने वाले लोग आते हैं। तो वैसे मैंने ओरिजिनली मैंने गाया था, बट मेरा थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है। ऑल्दो मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बातें करते हुए आता नहीं, बट गाने में आ जाता है वो। तो बिकॉज ये हिंदी पोएट्री, तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों से गवाओ जो जस्टिस करें म्यूजिकली एंड डिक्शन और जो प्रोनाउंसिएशन है। तो इसी सोच को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए फिर श्रद्धा जी से मैं काफ़ी बात कर रहा था लास्ट 3-4 महीनों से, और मैं बीच में अभी इंडिया होकर आया। तो इस प्रोग्राम के लिए नया मैं कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, बट एज ए सेड कि उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे सिंगर्स या कार्तिक या ऐसे जो हैं बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स, उनके माध्यम से म्यूजिक जो है वर्ड्स को जैसे अलंकृत करता है, तो वो अलंकार काफ़ी दिल में छा जाता है। तो वो इम्प्रेस जो होता है वो थ्रू म्यूजिक एज अ लैंग्वेज, अलॉन्ग विद द लिरिकल एंड द पोएटिक इमेजरी। स्पेशली ये जो बचपन के दिन ऐसा जो है बहुत ही एक इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कोई भी बहुत सरल शब्द हैं, बट द इम्पैक्ट जो है बहुत ही हाई है। तो ऐसे हम सेलेक्टेड पोएम्स श्रद्धा जी और पांडे जी के साथ वी वांट टू कलेक्ट एटलीस्ट हाफ अ डजन, एंड देन उसको म्यूजिक में पिरो के प्रस्तुत करने का एक वो है। वी विल ऑल्सो so this is a little bit more involved project where you will have more semi-professional to professional people participating in terms of music production and all that. So uske liye what I was suggesting is, because it requires such a level of skill, तो श्रद्धा जी के साथ मैं बात कर रहा था, तो एक GoFundMe कैंपेन या ऐसा कुछ करने का एक वो है। तो hopefully people will contribute, and then we'll see the results and see the importance of poetry, and then we'll take this project forward. So that is what I wanted to say. So yeah, so I probably won't be singing a lot of any of this probably. I want to, in fact, मेरा भी एक वो है कि जो actually this पोएट्री के थ्रू मैं अपना टैलेंट खुद थोड़ा, मुझे बहुत ही एक सरप्राइज हुआ कि अरे आई कैन ऑल्सो पुट समथिंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। तो ऐसे ही थोड़ा एमेच्योरिश ही है, बट perhaps I can present it to a little bit more trained people who can
make it sound even better. Music itself is going to be something coming from me and a few others, but उसको एक पूरा जो प्रोफेशनल लुक जो है उसको इसका वीडियो you can see अभी कार्तिक गा रहा है, and then you have imagery of Ganga and whatnot, right? So वो सब it will be a very good visual impact, and it will be like an album that we want to create. So that will be a, I think, very creative project which will underscore various creative elements. Not just poetry is definitely going to be the center of it. उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और चीजें, photography, video, sound production, singing, music. So it is going to be a ongoing project. We are looking forward to it. And बहुत you have filled us with excitement. 2022 is already very close, right? 15 days ahead, right? Yeah, so we will Definitely. do in 2022, right? As a team, we will do. Yeah. And Shraddha ji ne jab bola ki ye, can we talk about this? I said, yeah, definitely. This is like a public सार्वजनिक संकल्प जैसे बोलते हैं ना, कि when we bring this thought in front of everyone, तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है. हम अपने आप में सोचते रहते हैं बहुत चीजें, but it's a good medium, and then it's a good thing that Pandey is bringing his poetry, and then it is making being heard. तो वैसे ही इसको भी, इस थॉट को हम आगे ले जाने का सोच रहे हैं, तो इसको a few people who are interested in this must hear it. And then if you have thoughts about the video, the music, please हमको बताइए, and then we would like to formally create a, I think Pandey ji आपका website, I mean अभी एक blogspot है, I heard that you want to. नहीं, website का भी it will go live very soon, so it's in works. Yeah. फिलहाल तो blogspot का एक आपका blogging वो है ना? हाँ, दो blogging का है अलग अलग, एक more like a literary and another one is more spiritual type. तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो एक्शन आइटम पहला एक्शन आइटम की गेट इन्वॉल्व. सेकंड एक्शन आइटम, इफ यू आर अ सिंगर और एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर, प्लीज डू लेट अस नो. एंड गो फंड मी का भी देखेंगे. ये बोला जाता है कि अगर नारायण सामने चल रहे हैं तो लक्ष्मी जी पीछे से आती हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो प्लीज बिकम नारायण एंड लीड द वे. हाँ, जैसे भी, हाँ, जिस तरीके से भी जो है आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, वो आइडियाज जो है अरुण जी को और या मुझे या ब्रह्मानंद जी को आप बताइए. Thank you. So we'll move forward. Thank you, Arun ji. Thanks for your time and thanks for sharing your thoughts. Definitely. बहुत अच्छा. Yeah. तभी चलते हैं नेक्स्ट. अभी हमारी नई कवियत्री जो है निधि है. निधि ने पिछली बार अपनी कविता प्रस्तुत की थी, तो शी हैज गॉटन समथिंग न्यू. तो अभी प्रस्तुत करेंगे अपनी कविता. और मेरे लिए भी कविता सरप्राइज है, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई विल लेट हर introduce herself and also recite her poetry. Nidhi, over to you. सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. और सिमटा अस्तित्व के वार्षिक सम्मेलन की इस काव्य गोष्ठी की 2021 की कड़ी में मुझे स्वरचित कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया भैया के द्वारा. इसके लिए मैं आपका और यहाँ उपस्थित जितने श्रोतागण हैं, वो विद्वान भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत आभार और धन्यवाद. ये जो कविता है, ये गुलाब से मैं प्रेरित होकर लिखी थी कि इतने दलदल और कीचड़ में होने के बावजूद भी वो अपनी अच्छाई से सबको आकर्षित करता है. उसके ऊपर उस कीचड़ और उस गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उसकी सुगंध में कोई प्रभाव होता है और ना ही उसकी खुशबू में. तो इसी प्रकार जीवन में अगर हमारे बहुत कठिनाई और संघर्ष आता है, तो हमें उस कठिनाई संघर्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. तो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ. अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर आप बताइएगा, जिससे मैं इसे और सुधार सकूं. मैं उड़ता एक परिंदा हूँ, मैं उड़ता एक परिंदा हूँ, ख्वाब मेरे आसमान है, पंख मेरे हथियार हैं, मेरे लक्ष्य मेरी पहचान है. बुलंदी तक जाना है मुझे, बुलंदी तक जाना है मुझे,
मुश्किलों से ना घबराना है, गुलाब बन कांटा लाख चुभे कदमों में, कांटा लाख चुभे कदमों में, गुलाब बन जगमगाना है, गुलाब बन जगमगाना है। हर कदम संघर्ष भरा, हर कदम संघर्ष भरा, फिर भी पग बढ़ाना है, डगमगा जाएं अगर तो, डगमगा जाएं अगर तो, पल में ही संभल जाना है, पल में ही संभल जाना है। नए जोश ऊर्जा के साथ, नए जोश ऊर्जा के साथ, हर मुश्किलों को हराना है, हर मुश्किलों को हराना है। कांटा लाख चुभे कदमों में, गुलाब बन मुस्कुराना है, गुलाब बन मुस्कुराना है। जीवन एक कठिन परीक्षा, जीवन एक कठिन परीक्षा, परीक्षा में अव्वल आना है। सुख दुख के संगम का पर्चा, सुख दुख के संगम का पर्चा, समझ इस भव सागर से तर जाना है। हार शब्द को जीत से, हार शब्द को जीत से गले का हार बनाना है। कांटा लाख चुभे कदमों में, गुलाब बन खुशबू फैलाना है। कांटा लाख चुभे कदमों में, गुलाब बन खुशबू फैलाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया निधि। एक साधारण से एक साधारण सी चीज को तुमने किस तरीके से प्रस्तुत किया और उसके गुणों को उजागर किया, वेरी नाइस। और हिंदी की निधि की भाषा से आप लोग समझ गए होंगे कि शी इज टीचर इन संस्कृत। सो if you have any doubt about Sanskrit, so she can help. Okay, so I think next one is me. So before I start with my I think I have close to 15-16 minutes, right? Yeah. Okay. Yeah, so just wanted to share something. I was invited to a gathering which was non-Hindi gathering, so वहाँ के लिए मैं एक इंग्लिश पोएट्री ट्राई कर रहा था, तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस. If you want to laugh, please mute and laugh. If you want to appreciate, please, text and, yell, shout. तो बेसिकली उस समय मैंने जो बचपन के दिन वाली जो अभी हम लोगों ने प्ले किया वीडियो, उसको भी मैं प्ले किया. सो बिकॉज ऑफ कोविड I could not get, hugs and kisses both, but I got a lot of hugs. So that poetry, even though, there people could not recognize the language, but फिर भी उन लोगों ने appreciate किया. तो उससे मुझे एक चीज बात पता चली कि हो सकता है पोएट्री के लिए भाषा जरूरी हो, लेकिन म्यूजिक के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है. हम लोग चाइनीज म्यूजिक भी एकदम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. So let me get started with this. My new venture, so just treat me as a child, okay, or infant. So इसका टाइटल था And we think we control. So basically नेचर के बारे में है. तो हम लोग जो पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं डिफरेंट तरह के नेचुरल समस्याओं से, तो उसके ऊपर है. तो इट्स समथिंग you can connect it, right? And we think we control on air, water, fire, earth and space. Humans have created their race. So this is the way poetry will go. I hope you will understand. On air, water, fire, earth and space, humans have created their race. Nature's laws govern their role. On these mystical powers, humans assign their goal. Nature's laws govern their role. On these mystical powers, humans assign their goal. We drew national boundaries, never saw nature as a whole. We drew national boundaries, never saw nature as a whole. We created territories, marked everything with posts and poles. हम लोगों ने हर जगह बाउंड्री बना रखी है, तो that's the meaning. Nature's laws govern their role. On these mystical powers, humans assign their goal. We drew national boundaries, never saw nature as a whole. We created territories marked with posts and poles. When earth shakes, the forest fire breaks. We run like rats. In smoky skies, we fly like bats. When earth shakes, forest fire breaks. We run like rats. In smoky skies, we fly like bats. Scared and blind, we never look behind. Scared and blind, we never look behind. When water pours with thunder it roars and floods our city, we look very pretty.
and floods our city, we look very pity. When earth shakes, our creation breaks, thousands die, survivors cry. When earth shakes, our creation breaks, thousands die, survivors cry. Air, fire, water, and earth, can we ever take their thrust? When these powers burst, we are bound to get hurt. Air, fire, water, and earth, can we ever take their thrust? When these powers burst, we are bound to get hurt. One time we need to touch our hearts, look inside our soul, and think any part of nature can we really control? And think any part of nature can we really control? More we are enriching academics, more we are attacked by pandemics, more arrogant, greedy, and desirous, more we are eaten up by virus. More we are enriching academics, more we are attacked by pandemics, more arrogant, greedy, and desirous, more we are getting eaten by virus. Why don't we pause? Why don't we pause? Back in time we scroll, align with Mother Nature, let nature have control. One thing we must, when nature we trust, one thing we must, when nature we trust, with thick cloudy cover, droughts will be over. With thick cloudy cover, droughts will be over. Mountains will hold more snow, rivers will beautifully flow. Mountains will hold more snow, rivers will beautifully flow. In fertile soil, more crops will grow. With nature's revival, we don't have to fight for survival. With nature's revival, we don't have to fight for survival. Air won't pollute, territories may dilute. In nature's law and order, we can cross every border. In nature's law and order, we can cross every border from clutches of bad habits. From clutches of bad habits, let's set nature free. From clutches of bad habits, let's set nature free. Take one oath, you will plant one tree. Take one oath, you will plant one tree. You will obey nature's order. You will preserve our water. Your conduct will be fair. You will not pollute our air. Let's take one oath. You will plant one tree. You will obey nature's order. You will preserve our water. Your conduct will be fair. You will not pollute our air. Truly and indeed. Truly and indeed, that's all we need. Truly and indeed, that's all we need. Glaciers will be fine. Sun and rain will be divine. Glaciers will be fine. Sun and rain will be divine. With nature, we roar from one shore to another shore. Thank you. Thanks for your ears. वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था दूसरी भाषा में, और आई होप encouragement मिलेगा तो आई विल ट्राई मोर। आपको लिखना चाहिए, encouragement तो मिलता रहेगा। This is very good, very very nice. Thank you. Yeah, I didn't know पांडे जी आप इंग्लिश में भी छा रहे हैं, you know. शंकर मैं अंग्रेजी तब पढ़ना चालू किया जब मुझे अमेरिका आना था, तो इसलिए आप मेरी टांग खींच रहे हैं। नहीं आई एम श्योर आपका टोफल स्कोर में से अच्छा ही था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब असलियत पे आ जाते हैं। तो अभी इस बार मैं थोड़ा दूसरी तरह की कविताएं सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ा गहराई ज्यादा हो। तो 2-3 कविताएं हैं और ज्यादा उतनी कठिन भी नहीं है, क्योंकि जो वाक्य हैं उनके छोटे छोटे हैं। तो आई होप आप लोग इसको लाइक करेंगे। तो ये सारी कविताएं जो लिखी गई हैं ये पैंडेमिक के समय ही लिखी गई हैं। तो यू विल सी लॉट ऑफ कनेक्शन हियर एंड देयर। ये कविता मैंने लिखी थी, जगत का एहसास कैसा। जगत का एहसास कैसा। तो उदिध का मतलब होता है समुद्र, तो ये तो साधारण शब्द है। जो उदिध के तल पर बिठा है उसे लघु लहर का लाश कैसा। जो समुद्र के तली में बैठा हुआ है उसको ऊपर की जो लहरें हैं ना उसका एहसास नहीं होता है, बिकॉज वो लहर उसको दिखते ही नहीं है। तो दैट्स द मीनिंग। आई विल गो इन दैट टोन। जो उदिध के तल पर बिठा है उसे लघु लहर का लाश कैसा। जो नित आकाश गंगा में विचरे
उसमें शहर का उल्लास कैसा। जो आकाश गंगा है उसमें कई शहर बसे हुए हैं, इतनी जगमगाहट है कि छोटे छोटे शहरों का जो जगमगाहट है उसके प्रति उसके अंदर उल्लास नहीं रहेगा। तो जो उदित के तल पर बिठा है उसे लघु लहर का उल्लास कैसा, जो नित आकाश गंगा में बिचरे उसे शहर का उल्लास कैसा। पराक्रमी मनुष्य मंजब, पराक्रमी मनुष्य मंजब दृश्य ऊंचे देखता है। पराक्रमी मनुष्य मंजब दृश्य ऊंचे देखता है, लघुता विलय होती स्वयं जब तत्वदर्शी देखता है। लघुता विलय होती स्वयं जब तत्वदर्शी देखता है। जिस दृष्टि में यह ग्रह चक्रित, जिस दृष्टि में सब ग्रह चक्रित स्थिरता का उसको भास कैसा। जो ग्रहों के साथ में चक्कर लगा रहा है बहुत हाई स्पीड से, उसको स्थिरता का भास ही नहीं होगा। जिस दृष्टि में सब ग्रह चक्रित स्थिरता का उसको भास कैसा। जिसने व्योम को असत्य देखा, व्योम मतलब आकाश होता है, जिसने व्योम को असत्य देखा उसे ऊर्ध्व का एहसास कैसा। ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई। तो जिसने आसमान की ऊंचाई को ही सत्यता नहीं दी, उसके लिए छोटी छोटी ऊंचाइयां कोई चीज नहीं है। जिस दृष्टि में सब ग्रह चक्रित स्थिरता का उसको भास कैसा। जिसने व्योम को असत्य देखा उसे ऊर्ध्व का एहसास कैसा। तत्व ज्ञान मन को भेदता जब वह सत्य ही बस देखता है। तत्व ज्ञान मन को भेदता जब वह सत्य ही बस देखता है। असत्य का विक्षेप मिटता जब तत्ववादी देखता है। असत्य का विक्षेप मिटता जब तत्ववादी देखता है। अंतर्दृष्ट जो हो चुका है, अंतर्दृष्ट मतलब इनवर्ड, अंतर्दृष्ट जो हो चुका है उसे बाह्य का एहसास कैसा। अंतर्दृष्ट जो हो चुका है उसे बाह्य का एहसास कैसा। जग जाति में रहता भले हो उसे जनराशि का आभास कैसा। जग जाति में रहता भले हो उसे जनराशि का आभास कैसा। मन से परे मनुष्य जब, मन से परे मनुष्य जब अस्तित्व अपना देखता है। अन्य का होता अभाव स्वयं स्वयं को देखता है। आत्म के विस्तार में इस अहं का एहसास कैसा। आत्म ही बस हर ओर है बस, फिर जगत का एहसास कैसा। तो ये थोड़ी एक वेदांतिक कॉन्सेप्ट की पोएट्री है। तो आप में से जिनको मैं देख रहा हूँ कुछ नॉट्स आ रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो एक दूसरी कविता थोड़ी हल्की टाइप का मैं सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये कविता जो है नॉर्मली देखा गया है कि जैसे हमारे जो डेटीज हैं, तो आज के समाज में ये माना जा रहा है कि वो थे ही नहीं, काल्पनिक पुरुष हैं, उनके ऊपर से विश्वास हट रहा है और बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, पेरेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा। उनकी पूरी जिंदगी जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश में गुजर गई। तो ये एक सीता जी के ऊपर एक कविता है। तो लोग पूछते हैं कि सीता जी की पूजा क्यों होती है। सीता जी को तो पूरे रामानंद सागर ने रोते हुए दिखाया पूरे सीरियल में, तो वो क्या हेल्प करेंगी, उनको तो खुद हेल्प की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो मैंने इसको एक थीम बनाया और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और आशा है ये कविता बहुत सरल है, तो आपको फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो टाइटल है कविता का सीता। कलयुगी, कलयुगी मतलब हम सभी लोग जो भी कलयुग में जी रहे हैं सब कलयुगी हैं, तो हम सभी लोग कलयुगी हैं। कलयुगी हर पूछ रहा है बिलख रही है क्यों सीता। कलयुगी हर पूछ रहा है बिलख रही है क्यों सीता। अशोक वाटिका में मृतसी तड़प रही है क्यों सीता। कलयुगी हर पूछ रहा है बिलख रही है क्यों सीता। अशोक वाटिका में मृतसी तड़प रही है क्यों सीता। रावण विजयी सा दिखता है, रावण विजयी सा दिखता है, भयग्रस्त है उससे क्यों सीता। अगर सीता को शक्ति कहते हो असहाय लगे है क्यों सीता। अगर सीता को शक्ति कहते हो असहाय लगे है क्यों सीता। तो ये हमारे आज के सवाल हैं और कोई सवाल गलत नहीं होता है, तो ये भी सवाल सही है अपनी जगह पे। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा विचार किया और मैं थोड़ा डिस्कवर किया, तो उस तरीके से कविता बनी है। रावण विजयी सा दिखता है, भयग्रस्त है उससे क्यों सीता। अगर सीता को शक्ति कहते हो असहाय लगे है क्यों सीता।
अब यहाँ से मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मत भूल सीता की क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट, जैसे लाइफ एक स्पोर्ट है, तो ऐसे क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट हो गया। मत भूल सीता की क्रीड़ा है यह, है ब्रह्मांड की शक्ति सीता, जग जननी जग कारक है वह, कण कण की अभिव्यक्ति सीता। मत भूल सीता की क्रीड़ा है यह, हर ब्रह्मांड की शक्ति सीता, जग जननी जग कारक है वह, कण कण की अभिव्यक्ति सीता। शिव धनुष जिसका बाल्य खिलौना, सब लोग जानते हैं कि शिव जी का धनुष सीता जी के लिए खिलौना था। शिव धनुष जिसका बाल्य खिलौना, उस शक्ति सी सशक्त है सीता। शिव धनुष जिसका बाल्य खिलौना, उस शक्ति सी सशक्त है सीता। त्रेता युग में करे क्रीड़ा पर, त्रेता युग में करे क्रीड़ा पर, हर युग से विरक्त है सीता। त्रेता युग में करे क्रीड़ा पर, हर युग से विरक्त है सीता। मात्र स्पर्श करते सीता को, मात्र स्पर्श करते सीता को रावण राख हो सकता था। मात्र स्पर्श करते सीता को रावण राख हो सकता था। तृण मात्र था माँ के आगे, पल भर में मिट सकता था। तृण मात्र था माँ के आगे, पल भर में मिट सकता था। क्या भय काल बनेगा माँ का, क्या भय काल बनेगा माँ का, जो तृण से भय खाता हो। तो ये प्रसंग वहां का है जब सीता जी तृण दिखा रही है रावण को और वो सीता जी के पास में नहीं जा रहा है अशोक वाटिका में, तो वहां का प्रसंग है। क्या भय काल बनेगा माँ का, जो तृण से भय खाता हो, सीता हरण करने को जो एक ब्राह्मण वेश बनाता हो। जो अपने स्वरूप में किसी के सामने नहीं जा पाए, वो किसी का क्या बुरा कर पाएगा, वो तो खुद ही डरा हुआ है। क्या भय काल बनेगा माँ का, जो तृण से भय खाता हो, सीता हरण करने को जो एक ब्राह्मण वेश बनाता हो। अश्रुधार विरही सीता के, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पोएटिक को लिया है, तो इसको आप लोग दूसरे संदर्भ में लेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिखा हूँ कि जो रामचंद्र जी का सेतु बना था, वो ऐसा नहीं कि बंदरों के उससे हुआ, ऐसे हुआ। मेनली सीता जी के जो अश्रु थे, वो पूरे ब्रिज को अपनी ओर खींच के लाए थे, और सीता जी के दर्शन के लिए सब लोग आ रहे थे, तो सीता जी नौ मार्ग बनाया। अश्रुधार बिरही सीता के, राम का सेतु बनाए थे, कपि रिच्छ सब जीव बहुरे, माँ दर्शन को आए थे। अश्रुधार बिरही सीता के, माँ का सेतु बनाए थे, कपि रिच्छ सब जीव बहुरे, माँ दर्शन को आए थे। माँ सीता है शक्ति रूपिणी, माँ सीता है शक्ति रूपिणी, रावण अधम न पा सकता, जो भी होगा राम रमी, माँ प्रेम पद है पा सकता। जो भी होगा राम रमी, माँ प्रेम पद है पा सकता। उसे देह का कैसा डर, उसे देह का कैसा डर, वैदेही है जो सीता। सीता जी को वैदेही भी माना गया है क्योंकि विदेह राज की पुत्री थी। उसे देह का कैसा डर, वैदेही है जो सीता, अग्नि रूपिणी ताप हरे जो, हिमशी है शीतल सीता। हिमशी है शीतल सीता। जस्ट 1 मिनट। उसे देह का कैसा डर, वैदेही है जो सीता, अग्नि रूपिणी ताप हरे जो, हिमसी है शीतल सीता। राम काज बस करने को, राम काज बस करने को, मानुष रूप धरी सीता, देने मुक्ति बंदी जन को, अपहरित हुई थी माँ सीता। तो यहाँ पर कवि का ये विचार है कि माँ सीता का अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर जितने बंदी लोग हैं उनको मुक्ति मिल सके। तो कभी कभी जो कारण होता है या जो हमें दिखता है उसके बियॉन्ड अगर सोचेंगे तो पता चला कि क्यों घटना हुई थी। तो इस रूप से देखना चाहिए। राम काज बस करने को, मानुष रूप धरी सीता, देने मुक्ति बंदी जन को, अपहरित हुई थी माँ सीता। जो इस भू की जननी है, जो इस भू की जननी है, कि जंगल में वास करी सीता, राम काज ही बस कारण था, अर्धांगिनी राम बनी सीता। राम काज ही बस कारण था, अर्धांगिनी राम बनी सीता। माँ का अवतार है बस क्रीड़ा, माँ का अवतार है बस क्रीड़ा, नहीं भ्रमित उससे सीता। जब ध्यान करोगे माँ का तुम, दिखेगी जगजननी सीता। जब ध्यान करोगे माँ का तुम, दिखेगी जगजननी सीता। तो थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मैंने डालने की कोशिश की है इसमें।
आशा आपको पसंद आई होगी। Beautiful, beautiful. बहुत अच्छे पांडे जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो हमारे पास टाइम है, नहीं तो आई थिंक वी कैन एंड हियर, अदरवाइज I will just take 2 minutes. It's a short poem, and then we can go to the reflection session. Okay. So next one is a mantra. So mantra is, हम लोग जानते हैं मंत्र क्या है, तो मंत्र पे भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मैंने मंत्र के ऊपर थोड़ा सा कंटेम्पलेशन किया। तो मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, हमें लगता है कि सिर्फ शब्द हैं, बट सिर्फ शब्द नहीं है, तो उसी के आधार पे मैंने लिखा है इसको मंत्र। मंत्र शब्द मात्र होते तो क्यों वेद गुण गाते, मंत्रों को मन में धारण कर मुनि क्यों ध्यान लगाते। अगर सिर्फ शब्द होते मंत्र तो मुनि ध्यान नहीं लगाते उसके ऊपर, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट लोग थे, तो हम लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट वो लोग थे। मंत्र शब्द मात्र होते तो क्यों वेद गुण गाते, मंत्रों को मन में धारण कर मुनि क्यों ध्यान लगाते, क्यों मंत्रों की मधुरता में योगी सहस्र रम जाते, जगताप में तपे तपस्वी क्यों शरण मंत्र के आते। जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग एक मंत्र लेते हैं जिनको विश्वास है। जगताप में तपे तपस्वी क्यों शरण मंत्र के आते, बस अक्षर निर्मित शब्द नहीं है उस अक्षर तत्व के दृष्टा मंत्र, ऐतिहासिक कथा नहीं कोई उस पुराण के दृष्टा तंत्र, ऐतिहासिक कोई कथा नहीं है उस पुराण पुरुष के दृष्टा मंत्र, वेद ऋचा भर बस होते, तो कुछ लोग मानते हैं कि वेद की ऋचाएं हैं वही मंत्र हैं। वेद ऋचा भर बस होते तो मंदिर में अलख लगाते, बस कवियों की रचना होते तो गीत सभा के बन जाते। अगर कवियों की रचना भी होते तो महफिलों में गाए जाते, उसके अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। बस कवियों की रचना होते तो गीत सभा के बन जाते, गर होते कल्पित तत्व, अगर किसी की कल्पना होते तो क्या होता, गर होते कल्पित तत्व अगर तो मात्र भाव बन जाते, युग भर तक ही रहते सीमित चारों युग तक ना आ पाते। उस युग में या उस समय में वो मंत्र खत्म हो गए होते, लेकिन ये हर एक युग में मंत्र हैं, तो ये किसी की कल्पना नहीं है, किसी के भाव नहीं है, किसी वेद की मात्र ऋचाएं नहीं है, उसके बियॉन्ड है। तो क्या है मंत्र, तो आखिरी 2 स्टेंजा में, मननशीलों की अंतर्दृष्टि में सर्व जगत के सृष्टा मंत्र, अंतर गुहा के हर चिंतक के आत्म विवेकी दृष्टा मंत्र, अधोगति से जीव उठकर सद्योगति को जाता है, जगत जाल जंजाल फंसाओ जंजाल मुक्त हो जाता है, निज मन की कुंठा से कुंठित सहज भाव को पाता है। तो ये मंत्र का एक वो है, बेसिकली उसका रिजल्ट है कि जो अधोगति में है वहां से उठ करके सद्योगति को जाता है। तो इसलिए मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, जो मननशील लोग थे उनकी अंतर्दृष्टि से ये जन्मे हैं मंत्र। तो मैंने उसके ऊपर मंत्र को थोड़ा एक्सप्लोर किया है, तो यहीं पर हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 9:26 हो गया। तो वी कैन ओपन अ फ्लोर फॉर एवरीवन। प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट्स, सजेशंस, गुड बैड अगली, एवरीथिंग इज गुड फॉर अस। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पांडे जी बहुत ही खूब,
really enjoyed. I'm actually here with my sister in Houston. यहाँ पर 11:30 बजने वाला है तो but yeah, we enjoyed. Thank you. Thank you, Shankar ji. थैंक यू शंकर जी। You're welcome. हेलो मैं भी सुन रही थी, मैं शंकर की सिस्टर बोल रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा था, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइसली थॉट ऑफ ऑल द। आपने तो ये पैंडेमिक पीरियड का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। आई थिंक यू हैव एनहांस्ड योर पोएट्री स्किल्स, आई थिंक। बोला था कि अपॉर्चुनिटी हर समय होती है, हम लोगों को बस देखना चाहिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में रह के या तो आप परिवार वालों से लड़ाई करिए या ये सब। हाँ, एक्चुअली सच बात है कि ये जो मंत्र की जो बात कर रहे थे, तो सही में पैंडेमिक में एटलीस्ट थोड़े सालों से मैं सोच रहा था कि ना मुझे कुछ आता नहीं है, I need to, and when I इतने बुढ़ापे में अभी when I'm trying to learn these श्लोकास, I should learn it with meaning. तो इसलिए फिर पहले विष्णु सहस्रनाम से शुरू किया, फिर अभी जब मैं वॉकिंग जाता हूँ तो I'm listening to सौंदर्य लहरी जो शंकराचार्य जी ने लिखा था on शक्ति, on the beauty of पार्वती जी। तो again, you know, so I don't know whether it's mantra. That's also, it's more of a poem than a mantra. But तो एंड में आपने जो 2 पंक्तियां बताई ना, उसके आप मीनिंग बता सकते हैं? व्हाट इज मंत्र देन? तो मंत्र का मैंने जो कोर डेफिनेशन है, तो मननशील मतलब जो कंटेम्पलेटिव लोग हैं ना, मुनि जिनको बोलते हैं। हाँ। तो अंतर्दृष्टि मतलब बोलते हैं, प्राग दृष्टि बोलते हैं। जो गुहा बोला जाता है ना, जिनके सारी अंदर के जितने भी बाधाएं टूट चुकी हैं, तो वो अपने आप को देख सकते हैं, वो अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। तो उन लोगों ने जो अपने स्वरूप का वर्णन किया, तो वो मंत्र के रूप में आए। तो वेद की ऋचाएं भी उसी तरीके से निकली हैं, और इसलिए उनको बोला गया सर्व जगत के सृष्टा मंत्र। मंत्रों ने ही जगत की संरचना की है। अब ये बोल सकते हैं ईश्वर का नाम लेंगे तो ईश्वर ने मंत्र के सहारे संसार की रचना की, वैसे बोला जाता है। और एक ये भी बोला गया है कि अगर जीव के हिसाब से देखें तो हर चिंतक, जो भी चिंतक है, जैसे आप चिंतन कर रहे हैं मंत्र के ऊपर, हर चिंतक के आत्म विवेक के दृष्टा मंत्र, आपका जो अंदर का विवेक है उसको देखने वाला जो है वो मंत्र है। तो बेसिकली वो प्रॉम्प्टर हो गया। तो 2 रूप से देखा जा सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि टेक्निकल डेफिनेशन जो फार्मूलाज हम बोलते हैं ना, द वन दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, दैट इज मंत्र। इसीलिए इतना इंग्लिश में भी तो इसका अडॉप्टेशन है, व्हाट इज द मंत्रा, बहुत यूज होता है। That can solve the problem. Okay. I did not see the actual literary, like, you know, definition in the dictionary, but that's a very interesting definition. ब्रह्मानंद जी, मैं कविंद्र बोल रहा था। आप तो साक्षात तत्व ज्ञानी हैं, आपकी सारी कविताओं में से तत्व ज्ञान दर्शित होता है। खाली वेदांतिक नहीं, बाकी कविताओं में भी आपने उसको पिरो देते हैं। तो ऐसे ही प्रयास करते रहिए, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू कविंद्र जी, इट्स माय वे ऑफ कंटेम्पलेटिंग। तो जी, ये बिल्कुल साक्षात पता चलता है आपका, तो बहुत ही सुंदर रूप से वो प्रकट होता है। थैंक यू कविंद्र जी फॉर द कमेंट। And one other, I think, to extend that मंत्र और श्लोक का जो अंतर है, तो मेरे ख्याल से मैं जब ये चिन्मय मिशन के उसमें जाता था लेक्चर्स में, तो मंत्र जो हैं एज आई थिंक जो डिस्कशन हुआ अभी, वो लाइक फार्मूला एंड दे आर वेरी सिंप्लीफाइड बट वेरी पावरफुल थियरम्स, axioms. And then shlok जो हैं, they are more descriptive. So Bhagavad Gita is not mantra, it is a shlok. On the other hand, Upanishads और वेदांतिक टेक्स्ट जो भी हैं, जो आते हैं, जो ऋषियों ने जो देखा, that is all mantras.
सही सही बोल रहे हैं अनिल जी। जो थैंक यू श्रुति, थैंक यू हाँ, जो श्रुति से आया वो मंत्र है और या जो स्मृति जो है वो श्लोक है सब। ओके, इट्स गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। Another, yeah, I'll say a couple of words. I get to, in English, sorry, I get to listen to Brahmanand's poetry in different places. We hang out together in some other places together. So I get to listen to him, very fortunate. And as Kavindra ji said, his Vedantic knowledge shines through in the poetry as well. Thank you very much. And I felt Nidhi ji's poetry also had Advaita Vedantic touch. That's what I felt. Thank you. Thank you, Ravi. Any suggestions how we can enhance this? Arun ji ने already homework हम लोगों को दिया हुआ है, but other than that विभा पांडे has joined. You want to say something? बहुत अच्छी लगी कविता इनकी। और कविता केवल शाब्दिक नहीं है, इसके अर्थ भी बड़े गूढ़ हैं। ध्यान से सुना जाए तो बहुत नई बातें भी इन्होंने बताई, जैसे सीता का तृण से रिलेटेड चीज जो बताई इन्होंने, तो काफी अच्छी कविता लगी मुझे तो। सारी की सारी अच्छी लगी, मंत्र भी, सीता से रिलेटेड भी और उसके पहले वाली भी। और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था पहले भी, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई थी। इस बार मैं रजत की सहयोग से जुड़ गई हूँ। रजत भी हैं, ये भी कुछ कहेंगे। जी जी प्रणाम, काफी अच्छा लगा। नहीं, मेरे लिए भी काफी सिंपल था समझने में, आप जो बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी लगी कविता आप लोगों सीता जी की। और सबसे अच्छा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा। आपकी बुक भी मैंने पढ़ी जो आपने भेजी थी यहाँ इंडिया में। जी जी, हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। कुल मिला के आपका समय का उपयोग बहुत अच्छा हो रहा है और एक नई विधा में आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, जिससे हम सबको खुशी हो रही है। इन्हें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे सीता जी को समाज ने बदनाम कर रखा है, तो मैं तो एक साल में सीता जी के ऊपर इतना दिया कि आधा दर्जन कविताएं मैं सिर्फ सीता जी के ऊपर ही लिखा हूँ, इधर उधर से रिसर्च करके क्या क्या करके। तो क्योंकि अगर हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अपनी दिशा में चलते जाएंगे और जो मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं वो फैलता जाएगा। हम ही को लेना पड़ेगा वो। सही बात है। मतलब मजाक की तरीके से हो गया, अभी काफी मजाकिया हो गया सब, नॉट जस्ट इनफैक्ट ये तो एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी है, बट एकेडमिक्स जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में भी है, ये बहुत ही एंट्रेंच्ड इसमें एक, जैसे वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा उनका एक ग्रुप है, बहुत सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छा, उनमें उनका फंड्स वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो वो स्पेशली जो हमारे चिन्ह हैं, जो देवी देवता हैं, उनके प्रति उनका पता नहीं कुछ अजीबोगरीब उल जुलूल ऐसे पब्लिकेशंस आते रहते हैं। सो एक ये बहुत ही अच्छा एक वो है कि आप ये करंट सिचुएशन जो है, अभी जो हालात हैं, उसके बारे में भी इस कविता के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करने का, तो अच्छा है, इट्स गुड। संजय एम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? संजय मनोचा जी। म्यूट है। और कोई कमेंट बिफोर हम लोग क्लोज करें? बहुत ही बढ़िया पांडे जी, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मैं तो पहली बार से जुड़ी हूँ आपके साथ और साथ में रहूंगी।
रंजना ने जो है मेरी तरफ से जो है एक चीज रंजना के लिए, रंजना ने उनको बचपन के दिन कविता इतनी अच्छी लगी कि उसको एक्सटेंड करके रंजना ने अपने भी उसमें शब्द डाल दिए हैं, और जो है कुछ अपना 4 या 5 लाइन डाल करके जा करके वो एवरग्रीन्स की पहाड़ियों पर जा करके खुद को रिकॉर्ड किया, है ना। स्टार्ट तो बचपन के दिन से ही किया, फिर अपने भी 4-5 लाइन ऐड करके लंबा करके कविता को रिकॉर्ड करके मुझे भेजा उसने। तो जो है मे बी नेक्स्ट टाइम जो है रंजना तुम अपना जो है फैब्रिकेशन जो है अपना जो तुमने ऐड किया है वो सुनाना। हाँ श्योर। क्या बात है। ऑल राइट देन। ऑल राइट। हाँ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड। हाँ फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाँ, सबको हैप्पी हॉलीडेज। हैप्पी हॉलीडेज। हैप्पी शंकर, थैंक यू। नया साल मैरी मुबारक। क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। Thank you for joining. Bye. Thank you. Bye. Bye. Hariom. Hariom.